फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं वार्डियन एंड सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 4 और एपिसोड 5 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2020 को रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDb से 7 रेटिंग्स मिले हैं और इस सीरीज में आप एवा और बियाट्रिस के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है एवा से, जो अपनी लाइफ को एंजॉय करने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी एक लड़की के पीछे रेड डीमन को जाते हुए देखकर उसे बचाने जाती है, जबकि वो ये बात भूल गई थी कि उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया था और इसी वजह से उस लड़की को बचाना तो दूर, वो खुद ही घायल हो जाती है। और तब एवा को याद आती है जब एक्सीडेंट की वजह से वो पैरालाइज हो गई थी, तब सिस्टर फ्रांसिस ही उसकी ख्याल रखती थी। फिलहाल हील होने के बाद एवा जब जेसन और उसके दोस्तों से मिलती है, तब कपड़े चूज करते वक्त एवा सैड हो जाती है क्योंकि इससे पहले उसे कपड़े चूज करने का कभी मौका ही नहीं मिला था और इसलिए एवा छोटी सी छोटी चीज भी बहुत एंजॉय करती थी। और एवा को देख के जब जेसन अपनी नजर हटा ही नहीं पाता, तब हम समझ जाते हैं जेसन के मन में भी एवा के लिए कुछ तो है। लेकिन जेसन के बाकी दोस्त एवा को देखकर उसे वहां से जाने बोलते हैं क्योंकि डॉक्टर सल्वियस एवा को ढूंढ रही थी और एवा की वजह से वो किसी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ OCS में डुरेटी इंचार्ज बनता है जब तक चर्च का प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं होता तब तक। और इधर एवा जब अकेली थी तब उसे याद आती है जब वो ऑर्फनेज में पैरालाइज्ड थी, तब सिस्टर फ्रांसिस उसे कितना सुनाती थी क्योंकि उससे एवा की सारा काम करना पड़ता था। अब क्योंकि एवा कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने बातों का इस्तेमाल करती थी सिस्टर से बदला लेने के लिए। फिलहाल प्रेजेंट में जेसन अपने दोस्तों को छोड़कर एवा के पास आता है, ये जानते हुए भी कि एवा के साथ रहना यानी प्रॉब्लम का सामना करना। और OCS में डुरेटी वॉर डिक्लेयर करते हैं उनके और आर्कटेक के बीच क्योंकि डॉक्टर सल्वियस अपने फायदे के लिए डिविनियम का इस्तेमाल कर रही थी। जो सुन के बियाट्रिस और कैमिला ये समझ नहीं पाते फादर विंसेंट कहाँ है और डुरेटी उनको ऑर्डर क्यों दे रहा है। और मैरी जब सनन के रूम में सुराग ढूंढ रही थी, तभी उसे दीवार से एक कपड़ा मिलता है और डुरेटी लिलिथ को अकेले में बोलते हैं एवा को ढूंढकर हेलर को OCS में वापस लाने के लिए, चाहे इसके लिए एवा को मारना क्यों न पड़े। और ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। जो सुन के लिलिथ तो खुश हो जाती है क्योंकि उसे हेलर चाहिए था और फाइनली उसे मौका मिल गया था। और फाइनली मैरी विंसेंट को अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में सब कुछ बताती है कि उसे सनन के रूम में दीवार से एक कपड़ा मिला है, जिसका सीधा सा मतलब ये है सनन का एक सीक्रेट रूम है जहाँ सिर्फ वही जा सकती है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है, सनन को जिसने मारा उसे पता था डिविनियम से उसकी मौत हो सकती है और उस इंसान के पास डिविनियम था भी, जबकि डिविनियम की रक्षा चर्च करती है। जो सुन के विंसेंट मैरी को बोलते हैं एवा को ढूंढने के लिए क्योंकि अगर कोई सीक्रेट रूम है तो उसका पता सिर्फ एवा ही लगा सकती है। और फिर हमको दिखाया जाता है पास्ट की स्टोरी। जिस दिन एवा की मौत हुआ था उसके पिछले रात को एवा बहुत खुश थी और डिएगो के साथ बहुत हंसी मजाक कर रही थी। लेकिन सिस्टर फ्रांसिस एवा से बहुत गुस्सा थी और उन्होंने एवा को एक इंजेक्शन दिया था। फिलहाल प्रेजेंट में जेसन एवा को अपनी स्टोरी बताता है कि अपने माँ के मरने के बाद कॉलेज ज्वाइन करने के बदले उसने किसी बिजनेसमैन का वॉलेट चुराया और जिनीवा आ गया और फिर ट्रेवल करते करते पोलैंड में उसके दोस्त बने जो क्राइम पार्टनर्स भी है। लेकिन जेसन के पूछने पर एवा अपने बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती है। और दूसरी तरफ सारे नन्स जब आर्कटेक पर हमला करने वाले थे डिविनियम का शील्ड वापस लेने के लिए, तब कैमिला डुरेटी को सुना रही थी क्योंकि पहले उनका मिशन था डिमन की हॉन्टिंग करना, जो अब चोरी करने में बदल गया है। अब क्योंकि लिलिथ डुरेटी की कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रही थी, तो बियाट्रिस को लगता है दाल में कुछ तो काला है। और एवा और जेसन जब उस सिटी से भागने वाले थे, तब एवा समझ आती है कि डिएगो खतरे में है क्योंकि मरने से पहले सिस्टर फ्रांसिस ने उसे एक इंजेक्शन दिया था और मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है एवा के शरीर से ड्रग्स पाया गया है। और इसलिए एवा जेसन को उसके लिए इंतजार करने के लिए बोल के सीधा जाती है ऑर्फनेज में। और आर्कटेक में लिलिथ को जब एवा के बारे में पता चलता है, तब वो मिशन छोड़ के एवा के पीछे जाती है और अलार्म बजते ही बियाट्रिस सारे नन्स को बोलती है OCS वापस जाने के लिए क्योंकि मिशन को कंप्लीट वो करेगी। और बियाट्रिस ऐसा इसलिए भी बोलती है
ताकि कोई भी ओसीएस पर उंगली ना उठा सके। और फिर जब बियाट्रिस सबसे लड़कर ऑफिस के अंदर जाती है वो ढाल लेने के लिए, तब वो वहाँ पर एक मशीन को देखती है जो अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन फिर वो ढाल को लेके चली जाती है। और इधर एवा डिएगो को वो इंजेक्शन देने से सिस्टर फ्रांसिस को रोकती है। और एवा के पूछने पर जब सिस्टर फ्रांसिस बताती है उन्होंने ही एवा को मारा था क्योंकि वो थक चुकी थी सबकी सेवा कर करके, और एवा अकेली नहीं थी, उन्होंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को मारा है। तब एवा सिस्टर फ्रांसिस को मार देती है, खुद को और ऑर्फनेज के जितने भी बच्चे हैं सबको बचाने के लिए। अब क्योंकि ढाल मिसिंग था तो डॉक्टर सल्वियस उस मशीन को नहीं बना सकती थी, और इसलिए डॉक्टर सल्वियस इस मैटर में आर्मी को इन्वॉल्व करने बोलती है क्योंकि वो अब युद्ध चाहती थी। और ओसीएस में बियाट्रिस जब डुरेटी और मदर सुपीरियर को बताती है आर्क नाम के उस मशीन के बारे में जो इस ढाल के बिना पूरा नहीं हो सकता था, तब डुरेटी बियाट्रिस को समझाता है डॉक्टर सल्वियस को ये ढाल चाहिए हेल का दरवाजा ओपन करने के लिए, और वो मशीन हेल का दरवाजा ओपन कर सकती है। और एवा जब गिल्टी फील कर रही थी किसी को मारने के लिए, तब लिलिथ जबरदस्ती एवा को डिविनियम से घायल करके हेलर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मैरी आके एवा को बचा लेती है। और मैरी और लिलिथ को लड़ते हुए देख के एवा वहाँ से भाग जाती है। कहानी में आगे एक तरफ एवा मैरी और लिलिथ को चकमा दे के जेसन के साथ भाग जाती है, और दूसरी तरफ डॉक्टर सल्वियस प्रेस के सामने सीसीटीवी फुटेज दिखाकर चर्च के साथ वॉर डिक्लेयर करती है। और ओसीएस में विंसेंट जब डुरेटी को समझाता है इस वॉर को रोकने के लिए क्योंकि उनका मिशन ये नहीं था, तब डुरेटी मना कर देता है और उस शील्ड को चार्ज को सौंपने बोलते हैं, जबकि उस शील्ड की असली जगह ओसीएस में थी। अब क्योंकि मैरी समझ चुकी थी लिलिथ हेलर को पाने के लिए एवा को मारना चाहती थी, इसलिए वो अपने तरीके से एवा को ढूंढती है, और जेसन के फोर्स करने पर एवा अपने बारे में उसे बताती है कि वो कार एक्सीडेंट के वजह से पैरालाइज्ड हो गई थी और एक ऑर्फनेज में रहती थी। जो सुन के जेसन ये समझ जाता है एवा को छोटी छोटी चीजों से इतनी खुशी क्यों मिलती है। और ओसीएस में बियाट्रिस विंसेंट को बताती है मैरी एवा को ढूंढ रही है। अब क्योंकि विंसेंट नहीं चाहते थे वो शील्ड चार्ज के पास रहे, तो बियाट्रिस के पूछने पर विंसेंट उसको बताते हैं ओसीएस का मिशन कुछ और है और डुरेटी कुछ और चाहता है, और डुरेटी चार्ज नहीं है जो उसकी हर बात उनको मानना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है ओसीएस में सब कुछ बदल गया था। सनन के मरने के बाद हेलर ने एवा को चूज किया जो फिलहाल ओसीएस में नहीं है, और डुरेटी ने भी विंसेंट का पोजीशन छीन लिया। फिलहाल शील्ड को गाड़ी में रखने के बाद डुरेटी जब बियाट्रिस को बोलता है टाइम आने पर उसको सपोर्ट करने के लिए, तब बियाट्रिस डुरेटी को अच्छे से समझाती है अगर डुरेटी अपने लिए ना सोचकर गॉड के लिए उसे कुछ करने के लिए बोलेंगे तब वो उनको हमेशा सपोर्ट करेगी। कहानी में आगे एवा और जेसन को जहाँ पे उतरना था वहाँ पर ना उतर के बोट में छुपे रहते हैं ताकि एवा का पता कोई ना लगा पाए। और उसी बीच जेसन और एवा पहली बार फिजिकल होते हैं। और इधर विंसेंट डॉक्टर सल्वियस के साथ एक डील करता है कि अगर वो चर्च के खिलाफ युद्ध रोक दे और एवा से दूर रहे तो वो डॉक्टर सल्वियस को बताएंगे शील्ड को कैसे वो दोबारा पा सकती है। और उसके पूछने पर विंसेंट उसे बताता है ओसीएस का मिशन कुछ और है और एवा उनके मिशन का एक पार्ट है, तो डॉक्टर सल्वियस के साथ लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिलहाल दूसरे पोर्ट पर लिलिथ और मैरी जब फाइट कर रहे थे तब इधर डॉक्टर सल्वियस को शील्ड मिल चुका था। और फिर हम देखते हैं माइकल को जो डॉक्टर सल्वियस का बेटा था और वो एक एंजल से बात करता था, और ये लड़का वही है जिसको एवा ने उस दिन देखा था। अब क्योंकि एवा बोट से उतर ही नहीं रही थी तो मैरी लिलिथ को एक कमरे में बंद करके एवा को समझाती है उसके साथ चलने के लिए, नहीं तो लिलिथ आ जाएगी और फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। और मैरी जब लास्ट बार जेसन को बाय बोलने बोलती है तब एवा जेसन के साथ भागकर एक वेयरहाउस में पहुंचती है, लेकिन तभी लिलिथ आके एवा को जब मारने वाली थी तभी वहाँ मैरी आके फिर से उसे बचा लेती है। तो मैरी और लिलिथ जब एक दूसरे से फाइट कर रहे थे तभी वहाँ पर टरास्क आता है हेलर को लेने के लिए, जो देख के लिलिथ बिना सोचे समझे एवा को बचाने के लिए टरास्क के सामने आ जाती है, और टरास्क लिलिथ को मार कर अपने साथ ले जाता है, जो देख के मैरी और एवा रोते रहते हैं। और जेसन के सवालों का आंसर ना देके एवा वहाँ से भाग जाती है, और यही पे एपिसोड 5 खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।